हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे डेली शेड्यूल प्रोग्राम का छठवां टास्क है, जो कि 12 फरवरी के लिए होगा। और आज के टास्क में आशा है कि आपने जो टास्क 5 था वो कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे से। और आज के टास्क में सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट से आपको डीप फाउंडेशन पढ़ना है। डीप फाउंडेशन में जो भी उसके ये हैं अजम्पशंस हैं, रनकाइन के हुए या फिर किसी और साइंटिस्ट के हुए, उन सब के अजम्पशंस को पढ़ना है, उनके फार्मूलाज को पढ़ना है। और उसके बाद आपको सॉइल स्टेबलाइजेशन पढ़ना है और फिर पढ़ना है सॉइल एक्सप्लोरेशन। और ये सॉइल एक्सप्लोरेशन से आप वो एरिया रेशियो और फिर इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं, तो इन सब पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको बीएमसी पढ़ना है। बीएमसी में आपको मैंने कल भी कंक्रीट दिया था और आज भी कंक्रीट दे रहा हूँ, क्योंकि कंक्रीट काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है कंक्रीट। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आप उसके सभी क्लियर कर लीजिएगा, जितने भी डाउट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा। वैसे तो बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी आसान है, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसके बाद जो भी मैंने आपको पुराने कुछ टास्क दिए थे, जो डे 1 या डे 2 में दिए थे, जैसे कि ब्रिक्स हो गए, स्टोन्स हो गए, सीमेंट हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपका बेस बनाएंगे। तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे चल के बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके साथ साथ आप रीजनिंग के, जो मैंने आपको बताया था कल, आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस मतलब मुझे मालूम है कि ये अपने आप में, ये जितने मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने में ही काफ़ी समय लगेगा आपको। लेकिन फिर भी आप कुछ समय निकाल के, ज़्यादा नहीं, बस 30 मिनट्स समय, अगर आप, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, और अप्रॉक्स हमने 100 डेज़ का शेड्यूल बनाया था जिसमें से 6 डेज़ हो गए हैं। तो उन 94 डेज़ बचे हमारे पास एसएससीजेई के लिए। तो 94 डेज़ कोई बहुत बड़े, मतलब देखें तो आप 3 महीना, तो 3 महीना कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जिसमें हमें टेक्निकल के साथ साथ जीके जीएस और साथ साथ रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है। तो इसलिए मैं छोटा छोटा टास्क अभी से ऐड करते जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी और आप मतलब रीजनिंग को भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो रीजनिंग में जो 75 डेज चैलेंज था, टेक्स्ट बुक पे आपको ये मिलेगा। आप टेक्स्ट बुक का प्रो पास ले लीजिए, उस पर आप इससे उसको, मतलब वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और उसमें आप ये सर्च कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसमें आप जो डेट, कल आपको डे 1 दिया था, आज आपको डे 2 दे रहा हूँ। डे 2 में जो भी टास्क होंगे उसमें वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मुश्किल से 2 या 3 टास्क होंगे, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और टेस्ट देने के बाद केवल नंबर देख के ना छोड़िएगा, आप उसका एनालिसिस भी कीजिएगा कि उसमें कैसे मतलब क्वेश्चंस आए हैं, और आप क्या उससे उनसे सीख सकते हैं, क्या आप में कमी रह गई, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों हुआ, वो सब आप चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताना था, क्या कि सारे फार्मूलाज, आप टेक्निकल में जितने भी फार्मूलाज हैं वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है आपके लिए। आप, मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटा पढ़ लिया फिर छोड़ दिया और टॉपिक्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तब तक पढ़ना है जब तक कि टॉपिक्स कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि मतलब इन टॉपिक्स से, आपने टॉपिक्स पढ़ लिया बस, इतने से ख़त्म नहीं हो जाता ये टॉपिक। इसके साथ साथ आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स उस टॉपिक के क्लियर हुए या नहीं हुए, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट क्या उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, किन चीज़ों का आपको और ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए था, और क्या ऐसी चीज़ थी जिनको आप छोड़ सकते हो या फिर इग्नोर कर सकते हो, बहुत कम पूछा जाता है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे। तो आप, ऑब्वियस सी बात है, पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा, ठीक है। कम ही लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा ज़रूर। तो ये था। और इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स या फिर किसी भी तरह का हेल्प या फिर किसी भी तरह का सजेशन कुछ भी देना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि स्टडी सिविल विद सिविल है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ के मतलब इस फैमिली को और बड़ा बना सकते हैं, और साथ ही साथ इससे आपके मतलब प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये था आज का टास्क। थैंक यू।